My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent, mercy and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर कार्यकारी बल युग्म का आघूर्ण या टर्क। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूँ। एक समान आपका सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित इनमें स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर बल युग्म का निलंबित चुंबक पर कार्यकारी बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क मोमेंट ऑफ द कॉपुल और टॉर्क ऑन ए freely suspended magnet in a uniform magnetic field तो चलिए अब इसमें देख लीजिए कि ये जो है Na से एक चुंबक है, Na से एक क्षार चुंबक है जिसकी लंबाई a और इसके ध्रुव का पराबल p है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में निलंबित है, जिसे मैं पहले ये फिगर से बता रहा हूं। मान लीजिए ये क्या है? Na से, ये जो है Na से एक क्षार चुंबक है, Na से एक क्षार चुंबक है। Na क्या है? एक क्षार चुंबक है। Na से एक क्षार चुंबक है जो एक समान Na क्या है? एक क्षार चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये Na से एक क्षार चुंबक है जिसके ध्रुव का पराबल क्या है? P है। ध्रुव का पराबल P है। Na से एक क्षार चुंबक है जिसके ध्रुव का पराबल P है और इसकी लंबाई क्या है? A है। तो चलिए जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? यानी कि निलंबित है। तो चलिएगा, स्वतंत्र रूप से निलंबित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? स्वतंत्र रूप से निलंबित है। तो देखिए इसको जब कंप्लीट फिगर बना लेते हैं तो अब इस पर प्रकाश डालना आसानी होगा। ऐसे तो प्रकाश डालेंगे भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा,
जब एक कंप्लीट फिगर बन जाता है तो प्रकाश डालूंगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कंप्लीट फिगर बन जाता है तो देखिए जब प्रकाश डालता हूँ तो आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए NS एक क्षार चुंबक है जिसके ध्रुवों का पराबल P है और इसकी लंबाई A है। इसकी लंबाई क्या है? A है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित है। तो जब स्वतंत्र रूप से निलंबित है तो उसके बाद से इसको जब ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण से क्या किया जाता है? थीटा कोण से जब इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या किया जाता है? यानी कि किस थीटा कोण से जब विक्षेपित किया जाता है तो इस पर इसके ध्रुवों पर दो बल, इसके ध्रुवों पर दो परस्पर बराबर समांतर, दो परस्पर बराबर मतलब क्या होता है? यानी कि जब इस चुंबक को क्या पहले सुने हैं ना कि पहले क्या है? NS एक क्षार चुंबक है जिसके ध्रुवों का पराबल P है और जिसकी लंबाई A है। क्या किया गया है? इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्या किया गया है? वेक्टर B में क्या किया गया है? निलंबित किया गया है। जब इसको वेक्टर B की दिशा से यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है तो इसके ध्रुवों पर दो परस्पर बराबर समांतर और विपरीत बल कार्य करते हैं, है ना? बल कार्य करते हैं, है ना? इन बलों को क्या कहा जाता है? बल युग्म कहा जाता है। इन बलों को क्या कहा जाता है? बल युग्म कहा जाता है। इन बलों को क्या कहा जाता है? बल युग्म कहा जाता है। यह बल युग्म क्या करता है? ये बल कौन है? PB माने इनके ध्रुवों पर जो कार्य करने वाले जो बल हैं कौन है? PB। तो कहिएगा PB क्यों बल का नाम दिया गया? तो जानते हैं चुंबकीय बल जो होता है ये चुंबकीय बल, देखिए हाँ, तो समझिएगा क्या कि मतलब ये जो है फिर से आपने ध्यान नहीं। तो देखिए पहले जो मैंने बताया तो हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दिया हो, तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसके बारे में समझिए क्या है कि NS एक क्षार चुंबक है। NS एक क्षार चुंबक है जिसके ध्रुवों का पराबल क्या है? P है और इसकी लंबाई A है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में स्वतंत्र रूप से निलंबित है। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है तो इसके ध्रुवों पर दो परस्पर बराबर समांतर और विपरीत बल PB कार्य करते हैं इन जो बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो बल युग्म की रचना करते हैं। यह बल युग्म चुंबक NS को पुनः B की दिशा में लाने की कोशिश करते हैं, पुनः B की दिशा में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वेक्टर B की दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। तो इनके वेक्टर B की दिशा में लाने की कोशिश के कारण इनको हम क्या प्रत्यानयन बल
या हम इनको क्या कहते हैं, इनको नियंत्रक बल युग्म भी कहते हैं। तो ऐसे स्टेज में देखिए, अब मैंने तो बताया फिगर पे, लेकिन अब इसके बारे में, और जब निलंबित हो जाएगा तो क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की जो निलंबित दूरी होगी वो क्या होगी, लंब के रूप में लिया जाएगा। यानी कि ऐसे स्टेज में जो है ये हमारा जो एनएस है क्या करेगा, वो कर्ण का काम करेगा, और ये यहाँ पर क्या होगा, और इनके दोनों सिरों के बीच की दूरी, लंबिक दूरी यही होगी, एसपी होगी, है ना। और देखिए, तो चलिए हम अब इसके बारे में लिख देते हैं पहले। अब पहले जो है हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले जो लिखा था ये कुछ मिट रहा है, तो फिर लिख दे रहा हूँ। देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर कार्यकारी बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क, यानी के मोमेंट है ना, मोमेंट ऑफ द कपल और टॉर्क ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैंने फिर कह के दोहरा दिया कि जब अब इस पर लिखना शुरू किया है तो मैंने हेडिंग से लेके फिर दोहरा देता हूँ। फिगर तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो चलिए अब जो है, अब मैं लिख दे रहा हूँ। मान लिया कि NS एक क्षण चुंबक है, जिसका ध्रुव पराबल P तथा लंबाई A है, जिसका ध्रुव पराबल P तथा लंबाई क्या है, A है, लंबाई A है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से निलंबित है। स्वतंत्र रूप से निलंबित है। जब चुंबक को वेक्टर, माने इस पर जब भी बी लिखा जाए तो वेक्टर दे दिया जाए, क्योंकि ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो देखिएगा, जब चुंबक को वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है, तो इसके ध्रुवों पर दो बराबर विपरीत, दो बराबर समांतर विपरीत
यह बल युग्म का आघूर्ण जो है ऐसे लिखा जाता है ना, विपरीत, समांतर, विपरीत बल कार्य करते हैं। बल पीबी कार्य करते हैं। इन बलों को चाहे ये बल ऐसे लिख दे, ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म चुंबक एनएस को पुनः वेक्टर बी की दिशा में लाने का कार्य करते हैं। लाने का कार्य करता है। क्या है कि दोनों बल मिलके बल युग्म हो गया, तो लाने का कार्य करता है। इसलिए ऐसे बल युग्म को इस बल युग्म को नियंत्रक, ये पहले ये प्रत्यानयन यानी कि परिवर्तन जो करता है ना, इसलिए प्रत्यानयन या नियंत्रक बल युग्म भी कहते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण बराबर 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 एक बल गुने बालों के बीच की लांबिक दूरी। तो हो जाएगा क्या, लांबिक दूरी। तो एक बल माने दोनों बल तो पीबी है, तो एक बल ले लिया पीबी, आगुने लांबिक दूरी, तो लांबिक दूरी यही ना है, एसपी है, लांबिक दूरी एसपी। तो आप जानते हैं क्या कि ये मतलब इसमें जो है कोई भी भौतिक राशियां ली जाती हैं या भौतिक में कोई भी प्रयोग हो, तो उनमें प्रयुक्त माने लगभग सभी बीमाओं के बारे में जानकारी होना, ये हर आवश्यक बीमाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिएगा इसमें ये जो है ना, इसकी लंबाई और इसके से जो मतलब लांबिक दूरी, ये इसकी लंबाई और इसकी लांबिक दूरी का बल युग्म के है ना, इसकी लंबाई और इसकी लांबिक दूरी का बल युग्म का आघूर्ण निकालने में कुछ मानी रखता है। तो इसलिए अब इसकी लंबाई जो है NS, यानी कि NS इसकी लंबाई और इसका से लांबिक दूरी जो है, लांबिक दूरी क्या है SP, इन दोनों में संबंध बताने वाला कौन त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है, साइन थीटा।
कि साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब पड़ेगा, तो लंब ये क्या होगा, कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला कौन होगा, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर होगा क्या, लंब। तो लंब हो गया हमारा क्या, एस पी। अब बटा कर्ण, तो कर्ण का काम करेगा कौन, एन एस। तो ये हो जाएगा, या एस एन कहें तो एस एन। और बराबर में क्या हो जाएगा, एस पी के एस पी रह जाएगा भाई। और उसके बाद से एस एन, तो एस एन क्या है, ये इसकी जो है क्षार चुंबक की लंबाई है, और ये लंबाई ए दिया है, तो इसका मान ए डाल देंगे। और बराबर में क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है, तो हम क्या करेंगे, एक से एस पी में गुना करेंगे तो एस पी त्रिया गुना करेंगे, और ए से साइन थीटा में गुना करेंगे, ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। तब देखिएगा क्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल युग्म का जो आघूर्ण है इसको हम क्या से सूचित करते हैं, टाउ से, तो इसके जगह पर टाउ दे देंगे। और ये एक बल, तो बल का एक बल यहाँ लिखा है ना, तो एक बल कौन हो गया, पी बी हो जाएगा। एक बल कौन हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो बल युग्म का आघूर्ण जो है, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या है, एक बल गुने बलों के बीच की लंबिक दूरी। तो बल युग्म का आघूर्ण जो होता है इसको टाउ से सूचित करते हैं, और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एक बल तब पी बी गुने बलों के बीच की लंबिक दूरी। तो लंबिक दूरी यही ना हो गया, लंबिक दूरी क्या हो गया, एस पी, एस पी हो गया, तो एस पी हो गया। अब क्या हो गया, साइन थीटा। अब बताए नहीं कि इसकी लंबिक दूरी और इसकी लंबाई में संबंध बताने वाला साइन थीटा होगा। क्यों भाई, कि लंबिक दूरी तो लंब का काम करेगी, और इसकी लंबाई जो है ना कर्ण के काम करेगी, इसकी लंबाई कर्ण का काम करेगी। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा ने बताता है। तो यहाँ ये क्या है, कोण भी क्या है, थीटा है, इसलिए लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा बताएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब तो एस पी, अब बटा कर्ण तो एस एन। अब बराबर में एस पी के एस पी रह जाएगा, और एस एन क्या है, इससे क्षार चुंबक की लंबाई है जिसका मान ए दिया है। और में क्या हो जाएगा, ए दिया है, और में क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है, तो एक से एस पी में त्रिया गुना होगा, एस पी रह जाएगा, और ए से साइन थीटा में गुना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा, और में क्या हो जाएगा, ए से लिए टाउ, इसलिए टाउ के टाउ रह जाएगा, और ये पी बी के पी बी रह जाएगा, और पी बी के पी बी रह जाएगा। और एस पी का मान जो है, एस पी का मान क्या भरा जाएगा, एस पी का मान हो जाएगा, एस पी का मान ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। और क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं पी ए गुने साइन थीटा लिख सकते हैं, पी ए गुने हम बी पी ए को एक साथ कर सकते हैं, उसके बाद से बी साइन थीटा को एक साथ कर सकते हैं, बी साइन थीटा। और चूंकि क्या होता है, पी ए बराबर क्या होता है जी, पी ए बराबर होता है एम, यानी कि ध्रुव का पराबल गुने ध्रुव का पराबल गुने दोनों ध्रुवों के बीच की लंबिक दूरी बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम होता है। अर्थात पी ए बराबर एम होता है। इसलिए क्या होगा, टाउ के टाउ रह जाएगा, इसलिए टाउ के टाउ रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टाउ के टाउ रह जाएगा, टाउ के टाउ रह जाएगा, टाउ के टाउ रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा। और ये क्या है, पी ए, तो पी ए का मान यहाँ देख लिए एम, और ये बी साइन थीटा के बी साइन थीटा रह जाएगा, बी साइन थीटा के बी साइन थीटा रह जाएगा। और जानते हैं कि जो मतलब यहाँ जो ये गुना का कोई मान ही नहीं रखता है ना, ये क्या होता है, और दो राशियों के बीच और कुछ नहीं हो, दो ऐसे जो माने चार राशियों के बीच कुछ नहीं हो, तो क्या होता है, ये मतलब गुना ही होता है ना। तो यहाँ पर तो ये गुना का कोई खास महत्व नहीं, इसको लिखूं या नहीं लिखूं। तो क्या हो गया हमारा, बल युग्म का आघूर्ण यानी कि बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क बराबर टॉर्क टाउ बराबर क्या आ गया, एम बी साइन थीटा। ये जो है ना बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टाउ का मान महत्तम होने के लिए टाउ का मान महत्तम होने के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए।
दूसरी बात ये रह गया क्या कि टाउ और ये एम तथा बी तीनों क्या है? सदिश राशियां हैं। तीनों सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। इसलिए इस संबंध को, इसलिए इनके बीच के संबंध को, इसलिए हाँ, तो देखिएगा ये क्या है? सदिश है तो इस पर वेक्टर देना जरूरी है ना? सदिश है तो जब सदिश का आगे पुकार दिया तो वेक्टर देना जरूरी है। तो देखिएगा टाउ एम और बी, वेक्टर टाउ, वेक्टर एम तथा वेक्टर बी तीनों सदिश राशियां हैं। इसलिए टाउ के मान को सदिश संकेत में, टाउ के मान को सदिश संकेत में, मान को सदिश संकेत में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कैसे? कि वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर, ये सदिश संकेत में करेंगे तो ये टाउ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? एम पर भी वेक्टर हो जाएगा और बी पर भी। और क्या करेंगे? और सदिश संकेत में व्यक्त करने के लिए क्या होता है? ये दो सदिशों के बीच क्या होता है? दो सदिशों के बीच जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों सदिश है तो इनको बीच क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये उसके बाद से जब क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग होता है तो साइन थीटा विलुप्त हो जाता है। इस तरह से सदिश संकेत में इस प्रकार से होगा। तो आपने देखा सदिश संकेत में किस प्रकार होगा? वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी हो गया। तो फिर मैं आगे मिलूंगा।